मैं हूं ओमकार और आप देख रहे हैं टेक विद ओमकार। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बनाने वाला हूं एक इनफाइनाइट स्क्रॉल। ठीक है दोस्तों, इनफाइनाइट स्क्रॉल क्या होता है मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। सपोज आप लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब और फेसबुक तो चलाते होंगे, ठीक है। सपोज उनके सर्वर में जो है बहुत सारा डेटा, ये तो आपको ही पता है। मान लीजिए कि वो जो डेटा है साथ एक ही बार में अगर सारा का सारा डेटा जो है लोड होने लगे पेज में, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, पेज जो है हम लोग का क्रैश हो जाएगा, हम लोग कंप्यूटर में भी प्रॉब्लम होने लगेगा। ठीक है, तो इससे टैकल करने के लिए क्या किया जाता है, वो लोग इनफाइनाइट स्क्रॉल बनाते हो। मतलब क्या? मतलब पहली बार वो लोग 10 या 20 या फिर 30 जो है वो लोग डेटा को शो कर देते हैं। उसके बाद जब भी आप लोग लोड मोड पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है और डेटा शो होगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके का सिस्टम हम लोग बनाने वाले हैं। अभी थोड़ी ही देर में आपको जो है डेमो भी दिखाऊंगा उसका। पर उससे पहले ना आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमेशा की तरह। पहला रिक्वेस्ट ये कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, आपको एक पैसा भी नहीं देना है। देखिए, एक से एक मस्त कंटेंट है आपके लिए पीएचपी पे। ठीक है, मतलब फ्रंट एंड पे, बैक एंड पे, सबके लिए जो आपके पास मस्त से आपको जो यहाँ पे कंटेंट मिलने वाला। और दूसरा रिक्वेस्ट ये कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको डायरेक्ट जाके इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। हम आपको कुछ ही देर में जो रिप्लाई कर देंगे, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम का अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली आपको जो है अपना यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ सबसे पहले। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये कुछ डेटा है। ठीक है, जो डेटा लोड हो रहा है मेरा पीएचपी, जो कि लोड हो रहा है मेरा माइस्क्यूएल का टेबल्स, मैं दिखा देता हूँ आपको, नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लोकल होस्ट गया, यहाँ पे तो यहाँ जो है थोड़ा सा टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों, शायद मेरा कंप्यूटर में ही प्रॉब्लम है ये। जब तक ये लोड हो रहा है तब तक कि मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे मुझे 10 डेटा शो हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं लोड मोड पर करूँ क्लिक, तो मुझे और 10 डेटा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और नीचे फिर अगेन लोड मोड का ऑप्शन आ गया, मैं अगेन इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे और 10 डेटा यहाँ पे शो होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, मेरा जो है पेज कभी भी क्रैश नहीं होगा। चाहे आप कोई भी डेटा यहाँ पर डालिए, पेज आपका कभी भी क्रैश नहीं होने वाला। ठीक है, और ये सारा का सारा डेटा जो है हर बार डेटाबेस से लोड होगा। अगेन में किया 10 डेटा अगेन लोड हो रहा है। तो कुछ इस तरीके का हम लोग का एग्जांपल है। आप अपने हिसाब से जो है सीएसएस के थ्रू इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं तो एग्जांपल देने के लिए आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं गया अपना एडमिन पैनल में, यहाँ पे जो है टेबल जिससे कि डेटा लोड हो रहा है वो है ग्रुप नेम का। ठीक है, मेरे पास ये टेबल पहले से पड़ा हुआ था जिसमें कि ढेर सारा डेटा था, तो मैंने सोचा कि इसी को क्यों ना यूज कर लिया जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ID 540 और यहाँ पे ग्रुप नेम एक्टियम। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जितना एलिमेंट होता है ना, सबका नाम बस है। ठीक है, यहाँ पे एक बार और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे ID 540 है और यहाँ पे 549 है। जैसे मैं लोड मोड पर करूँ क्लिक, देखिए यहाँ पे 550 से जो है यहाँ डेटा आ रहा है। 550 में डेटा क्या है, बेरिलियम। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको चेक करा देता हूँ 550। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 550 में बेरिलियम है, और ये 550 से लेके 559 तक गया होगा। ठीक है, कैलिफोर्नियम तक। जैसे कैलिफोर्नियम सुनने में कैलिफोर्निया जैसा लग रहा है। ठीक है, देखिए कैलिफोर्नियम तक अगेन लोड मोर करूँ तो यहाँ पे ID 560 से ये लोड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी मुझे बोलेंगे कि क्या ये इतना आसान था। चलिए बिना लेट के ना वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों पेज को ऐसे ही छोड़ देते हैं खुला, और यहाँ पर नेक्स्ट पेज अगेन खोलूंगा कोई यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ अपना हॉट डॉक्स में, जहाँ हम लोग अपना सारा का सारा फाइल रखेंगे। और यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ बनाएंगे एक नया फोल्डर। फोल्डर का नाम मैं अपने हिसाब से रख देता हूँ YT नाम से। और इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे YT नाम से पहले ही फोल्डर है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है डाल देता हूँ 111 करके। ठीक है, या फिर QQQ करके। और मैं इसको खोलता हूँ। यहाँ पे मैं सिर्फ दो फाइल बनाऊंगा। ठीक है, पहला है इंडेक्स फाइल, जहाँ पे मेरा सारा का सारा डेटा जो है शो होगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट और यहाँ पे इंडेक्स डॉट PHP, क्योंकि मुझे PHP का काम करना है इसमें। ठीक है, और यहाँ पे एक और डेटा और एक फाइल बनाएंगी जहां से डेटा लोड होगा। ठीक है, बाद में। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे सिंपली मैं जाऊंगा और यहाँ पे लिखते हैं गेट डेटा डॉट PHP, गेट डेटा डॉट PHP। ठीक है, अब दोनों को बिना झंझट के ना मैं खोल लेना चाहूंगा अपना टेक्स्ट एडिटर में। तो यहाँ पे ना इन दोनों को हटाते हैं। ठीक है,
देखिए ये जो फाइल है ना, ये पहले वाला फाइल है जो कि मैंने कोड किया था, जिसमें कि मैंने आपको डेमो दिखाया था। तो मैं इन दोनों फाइल को भी खुला रखने देता हूँ, अगर कोई मुझे प्रॉब्लम हुआ तो मैं इन दोनों से जो है रेफरेंस ले सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करूंगा, सबसे पहला काम तो मुझे करना है कि मैं यहाँ पे एक बेसिक सा जो HTML बना लेता हूँ, HTML का, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं इनफाइनाइट स्क्रॉल, ठीक है। और दूसरा काम मैं कॉपी करना चाहूंगा। क्या कॉपी, मैं जो CSS का कोड है ना, मैं उसे कॉपी करना चाहूंगा, क्योंकि मैं बार बार इतना नहीं लिखने वाला हूँ। मेरे पास जितना भी CSS का कोड है मैं सबको यहाँ पे लिख देना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ सिंपली। और दूसरा काम क्या करना है, मुझे यहाँ पे jQuery का CDN चाहिए, ठीक है। jQuery का CDN, अभी कुछ ही देर में आपको सब कुछ पता चल जाएगा ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाइए, लिखिए यहाँ पे सिंपली आप लोग jQuery CDN। यहाँ पे पहले से सर्च मैंने किया था तो यहाँ पे आ गया। W3 स्कूल का गेट स्टार्टेड वाला वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको CDN लिंक मिलेगा, सिंपली उसको कॉपी कर लीजिए। तो ये रहा उसका CDN लिंक, ठीक है। सिंपली कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है आपको हेड टैग में। तो मैं यहीं पे नीचे जो है इसको पेस्ट कर देता हूँ हेड के नीचे। और यहाँ पे ना एक छोटा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट स्टाइल टैग को बंद नहीं किया है, तो ये बंद हो गया है। अभी दूसरा काम क्या है, यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जितना भी मेरा डेटा है उसमें शो कराता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली जाऊँगा और यहाँ पे एक और कोड कॉपी करने का कोशिश करता हूँ, वो है सिलेक्ट क्वेरी, ठीक है। सिलेक्ट डेटा PHP MySQL, जो कि बेसिकली जो कि डेटाबेस से सारा डेटा जो है ना फेच करने का काम आता है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस कोड को कॉपी करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे इतना कोड लिखने का भी मन नहीं है, ठीक है। मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे जितना भी डेटा है सब कॉपी कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा सिलेक्ट का क्वेरी, ठीक है। यहाँ मैं ऊपर गया और इसे करता हूँ कॉपी और जाऊँगा सिंपली यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट अपने बॉडी टैग में। इतना काम हो गया। मैं इन 4 लाइन को हटा के ना, ये जो मेरे पास पेरीमीटर है, मैं इसी में सारा का सारा काम कर लेता हूँ। सर्वर नेम, ये बच्चे बच्चे को पता है कि ये लोकल होस्ट होता है, तो मैं यहाँ पे बिना कोई चिंता के यहाँ पे सिंपली लोकल होस्ट डालने वाला हूँ। और होस्ट नेम सबको पता है, ये होता है रूट, ठीक है। अगर आपने चेंज किया होगा तो आपको यह चेंज कर देना है। पासवर्ड अगर आपने दिया है तो अगेन आपको दे देना है। और मेरे पास जो डेटाबेस है उस डेटाबेस का नाम है DB, ठीक है। तो सॉरी, एडमिन DB। तो मैं वहाँ पे सिंपली एडमिन DB डाल देता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस जगह पे है, देखिए यहाँ पे ये रहा एडमिन DB, ठीक है। ये DB है और ये मेरा टेबल है ग्रुप नेम का। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम मुझे करना है, मुझे अगर मैं चाहूँ तो इसे रहने दे सकता हूँ या फिर हटा सकता हूँ। मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। तो मुझे सिलेक्ट का क्वेरी फायर करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रुप नेम, GROUP ग्रुप नेम। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रुप नेम, अभी जाके मैं रिफ्रेश करूँ तो मुझे छोटा सा एरर देखने को मिल सकता है, ठीक है। पहले तो मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा, तो यहाँ पे लोकल होस्ट, और यहाँ पे मैंने QQQ नाम के एक फोल्डर में मैंने डाला हुआ था फाइल्स, मुझे याद है। तो मैं सिंपली यहाँ पे थोड़ा सा एरर दे रहा है, वो एरर है ये इंडेक्स फर्स्ट नेम, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कोई नेम फर्स्ट नेम नाम का कोई डेटा है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ ग्रुप नेम, जो कि मेरा टेबल में प्रेजेंट है, ठीक है, तो अभी मुझे कोई भी एरर देखने को नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और आपके सामने करूँ इसे रिफ्रेश, तो यहाँ पे मेरा सारा का सारा डेटा जो है बहुत आसानी से लोड हो गई, सारा का सारा, ठीक है। टेबल में जितना डेटा है सभी हो गया है, लेकिन मुझे तो चाहिए 10 डेटा सिर्फ। मैं क्या करूँ, तो मुझे यहाँ पे जाना है और लिखना है लिमिट, ठीक है। बेसिकली लिमिट क्या होता है, लिमिट MySQL का कीवर्ड होता है, जिसके थ्रू आप ये बता सकते हैं अपने क्वेरी को कि मुझे जो है सिर्फ और सिर्फ इतना ही डेटा चाहिए। तो मुझे 10 डेटा चाहिए यहाँ पे। तो मैं लिखा लिमिट 10 या फिर लिमिट इक्वल्स टू 10। तो मैं यहाँ पे खुद ही कंफ्यूज हूँ, यहाँ पे लिमिट 10 होता है सिर्फ। और जाके मैं करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ 10 डेटा ही यहाँ पे आया है, 540 से लेके 549, जो कि 10 डेटा है, ठीक है, 10 कॉलम, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे करना है यहाँ पे थोड़ा स्टाइल करना चाहता हूँ मैं। स्टाइल करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास पहले CSS में पड़ा हुआ है, जो कि है डेटा नाम का एक पैराग्राफ, ठीक है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, सिंपली लिखते हैं P, और यहाँ पे मैं क्लास दे दूंगा इसका। क्लास क्या दूं, मैं सोच रहा हूँ क्लास देना है मुझे डेटा नाम का, जो कि मैंने CSS में डाला हुआ है। और यहाँ पे सिंपली मैं जाके इसे कर दूंगा क्लोज। तो यहाँ पे मुझे करना है इसे क्लोज, तो मैं जल्दी से इसे क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं कहूँ तो मुझे थोड़ा सा स्टाइल देखने को मिलेगा, थोड़ा सा स्टाइलिश चीज, ठीक है।
तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का मुझे यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, अनएक्सपेक्टेड 0 लाइन नंबर 57 में। तो मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे एक जो है डबल कोटेशन मिसिंग था, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का डेटा आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर से अगर स्पेसिंग होता तो अच्छा लगता, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ जाके एक BR डाल देता हूँ, ब्रेक। अभी ये देखने में काफी अच्छा लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके का लग रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है 10 डेटा को लोड किया अपना डेटाबेस में, ठीक है। अभी मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो कि आप लोग को समझने का जरूरत हो, ठीक है। यहाँ पे जो एल्स पार्ट लिखा है ना, मैं इसे हटा देता हूँ। और यहाँ पे अब मैं सिंपल सा एक काम करूंगा, वो ये कि यहाँ पे मैं एक डिव बनाऊंगा पहले तो, और इस डिव में मैं जो है रखूंगा क्लास, वो है माई बटन, क्योंकि इसे मैंने CSS में पहले ही डाल रखा है। ये बेसिकली एक डिव है जिसके अंदर हम लोग रखने वाले हैं अपना बटन को। बटन का आप लोग क्लास दे दीजिएगा कुछ भी अपने हिसाब से। तो मैं अपने हिसाब से कुछ नाम देने वाला हूं, वो है लोड मोड नाम का, क्लास लोड मोर। तो यहाँ पे 2 बार जो है ये अंडरस्कोर आ गया, तो मैं एक अंडरस्कोर हटा देता हूँ। अभी मैं करूँ रिफ्रेश, तो आप देखेंगे बीच में यहाँ पे एक लोड मोड नाम का एक बटन, ठीक है। मैं चाहता हूँ जैसे इस बटन पे क्लिक हो तो कोई ना कोई एक जो है इवेंट फायर हो। उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं जाऊँगा स्क्रिप्ट के नीचे, और यहाँ पे मैं सिंपली एक और स्क्रिप्ट लिखूंगा, स्क्रिप्ट। अब पहला काम तो है मुझे डॉक्यूमेंट को रेडी करना है, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट को फट से जो है रेडी कर लेता हूँ, धराधर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन। और यहाँ पे फंक्शन का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देना है मुझे, तो फंक्शन हटा देते हैं। और यहाँ पे लिखता हूँ जैसे मेरा इस बटन पे क्लिक हो, s.loadmore.click, जैसे इस पे क्लिक हो तो मुझे क्या काम कराना है वो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। अब फंक्शन, कौन सा फंक्शन चलेगा, तो मुझे बेसिकली अभी के लिए करना है सिर्फ एक अलर्ट, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि मेरा जो कोड है इतना ये सही से काम कर रहा है। मैं यहाँ पे जाऊँगा, सिंपली लिखूंगा अलर्ट, और यहाँ पे ओके, ठीक है। तो यहाँ पे काफी ठंडा लग रहा है, इसलिए जिसकी वजह से मेरा उंगली भी जो है ना काम नहीं कर रहा है ठीक से, मतलब कीबोर्ड पे चल नहीं रहा है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा स्लो टाइपिंग कर रहा हूँ। जैसे मैं करूँ लोड मोड पे क्लिक, तो आप देखेंगे यहाँ पे ओके नाम का बटन ओके आ रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जितना भी काम कराना है वो गेट डेटा डॉट पीएचपी नाम के फाइल से सारा का सारा डेटा निकाल के करना है, ठीक है। निकालना है तो क्या करूँ मैं, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा, ठीक है। जैसे हम लोग डेटा निकालेंगे ना, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे 10 डेटा को निकाला हुआ है, ठीक है। अब मैं डेटाबेस को कैसे बोलूँ कि कहाँ से जो है तुमको डेटा निकाला है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे लास्ट में जो आईडी होता है ना, मैं उसको कैप्चर करके रखूंगा, ठीक है। अपने पास स्टोर करके रखूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे होम पेज में जाऊंगा, ऊपर इंडेक्स पेज में, और यहाँ पे एक PHP का स्क्रिप्ट लिखूंगा, छोटा सा स्क्रिप्ट, जो कि बेसिकली एक सेशन क्रिएट करेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेशन स्टार्ट, क्योंकि सेशन यूज करने से पहले उसको स्टार्ट करना पड़ता है, सेशन स्टार्ट। और यहाँ पे मैं सेशन का नाम लिखना चाहूंगा, सेशन SESSION। सेशन का नाम क्या रखूँ, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ उसका नाम लास्ट आईडी करके, ठीक है। लास्ट आईडी बाय डिफॉल्ट जब हम लोग का ये पेज लोड होगा, ठीक है, जब ये पेज लोड होगा तो हम लोग का जो आईडी होगा वो तो बाय डिफॉल्ट 0 ही रहने वाला है। मतलब कि यहाँ पे मैं जाऊंगा और SQL में जाके छोटा सा कोड और ऐड करूंगा, वो ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रुप नेम वेयर, और यहाँ पे वेयर आईडी इक्वल्स टू, आईडी में क्या रखना चाहता हूँ, तो मैं आईडी में रखना चाहता हूँ यहाँ पे जो है, ठीक है। और आईडी में मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे सेशन, ठीक है, सेशन। और यहाँ पे क्या था, लास्ट आईडी। मतलब मैं बोल रहा हूँ, अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जहां पे तुमको आईडी 0 से ज्यादा मिले, तुम बस मुझे वो फेच करके दे दो। देखते हैं ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। जो रिजल्ट है मुझे वही रिजल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे लाइन नंबर 63 में कोई एरर आ गया है, जो कि है इसके वजह से। तो मैं देख लेता हूँ जल्दी से क्या एरर है। तो दोस्तों यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो ना इक्वल टू नहीं होता, ठीक है। अगर मैं इक्वल टू डालू तो इसका मतलब ये है कि जहां पे जो आईडी इसके इक्वल हो, यानी आईडी 0 के इक्वल है, ठीक है। मतलब एक ही डेटा को वो फेच करके देगा, लेकिन मुझे उससे ज्यादा डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जहां पे आईडी जो है 0 से ज्यादा हो, मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली कर लिया था कि रिफ्रेश करूंगा, सेम टू सेम जो सारा का सारा डेटा आ गया है, ठीक है।
अब मुझे क्या करना है, इंडेक्स डॉट पीएचपी का काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे जाना है गेट डॉट पीएचपी नाम का फाइल में। सबसे पहला काम तो मुझे यहाँ पे पीएचपी का ओपनिंग और क्लोजिंग को जो है करना है, और यहाँ पे मुझे सेशन को पहले स्टार्ट करना होगा, क्योंकि मुझे जो मेरे पास जो डेटा है वो मुझे लाना है यहाँ पे सेशन स्टार्ट, और यहाँ पे मैं सिंपली मेरे पास जो वो से था वो मैं यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, कहाँ गया, तो ये जो लास्ट आईडी है ये ऑटोमेटिकली यहाँ से इंक्रीमेंट होना चाहिए मैं चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे ये जो डेटा फेच करके देगा मुझे, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ जो आईडी है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एस सेशन और यहाँ पे लास्ट आईडी इक्वल्स टू एस रो, और यहाँ पे कौन सा कॉलम अपडेट होना चाहिए, आईडी का कॉलम अपडेट होना चाहिए। ठीक है, मतलब आईडी का कॉलम से यहाँ पे जो है डेटा आना चाहिए और लास्ट आईडी को अपडेट करना चाहिए। अब मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को मुझे नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको कंसोल खोलना चाहूँगा, ठीक है, आपके लिए, ताकि यहाँ पे काम जो है थोड़ा और इजीली हो सके, इसके लिए मैं यहाँ पे कंसोल खोलता हूँ। और अभी जो है मैं जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे सारा का सारा जो डेटा है ये कॉपी करूँगा मैं। बेसिकली ये जो है आपको पता ही है क्या है। यहाँ पे मैं जाऊँगा और इसके नीचे चुपचाप से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे सारा का सारा डेटा देखिए वही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ग्रुप नेम वेयर आईडी, आईडी इस बार क्या होगा, सेशन स्टार्ट लास्ट आईडी, जो कि यहाँ पे अपडेटेड होगा। ठीक है, अपडेटेड इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग इंडेक्स पेज को हिट करेंगे तो जब वो 10 डेटा को निकाल लेगा तो यहाँ पे वो जो सबसे लास्ट में जो आईडी उसने लिया होगा वो ऑटोमेटिकली उसमें स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अपडेटेड आईडी आएगा और मुझे लिमिट 10 मतलब 10 को मुझे देखने को मिलेगा। अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से नोटिस करिएगा। ठीक है, पहला ये देखिए 540 है आईडी और यहाँ पे 549 है। मैं जैसे गेट डॉट पीएचपी नाम का फाइल को अब करूंगा हिट, गेट गेट पीएचपी गेट डेटा पीएचपी। ठीक है, जैसे किया तो देखिए यहाँ पे 550 से लेके 559 आ रहा है। अगेन मैं इसे हिट करके देखता हूँ क्या डेटा चेंज हो रहा है। देखिए डेटा अगेन चेंज हो रहा है, डेटा अगेन चेंज हो रहा है। ठीक है, ये चेंज होते रहेगा क्योंकि मेरा जो आईडी है लास्ट आईडी जो कि मैंने सेशन में रखा है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहा है, जिसकी वजह से ये भी अपडेट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे बैक जाऊंगा और सिंपली इसको करूंगा रिफ्रेश। अब मैं चाहता हूँ मेरा गेट डेटा पीएचपी नाम पे जो डेटा आ रहा है वो मैं इसे इंडेक्स पे लाना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं जाऊंगा अगेन इस फाइल पे, और यहाँ पे ना, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ये जो है इस सब को हटा दूंगा। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं एक डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि मेरा क्या रहेगा, जो कि मेरा रहेगा एरे का टाइप। ठीक है, एरे में रहेगा। और यहाँ पे मैं क्या डालना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज मैंने मिस कर दिया है। यहाँ पे जो इको था ना, इको वाला पूरा लाइन को हटाना है, सिर्फ और सिर्फ इको को हटाइएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डेटा नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका टाइप रहेगा एरे का। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या डालना चाहता हूँ, यहाँ पे डालना चाहता हूँ रो, जो मेरा रो है सेम टू सेम पूरा का पूरा रो जो है इसमें आ जाना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, इसे करूंगा पार्स। दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये जो डेटा है ना, जो डेटा मैंने जो डेटा वेरिएबल में जितना सारा रो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। अब मैं क्या करूंगा, इसे कर दूंगा सिंपली इको। कैसे इको, तो मैं यहाँ पे इको किया और मेरे पास यहाँ पे है जेसन इनकोड। ठीक है, जेसन इनकोड बेसिकली एक मेथड है जिससे कि मेरे पास जितना भी एरे होगा वो जेसन का फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और कन्वर्ट किसे करना है, डेटा को, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं जाऊँगा यहाँ, और मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिख रखा था क्लिक इवेंट का, आपको याद होगा तो क्लिक इवेंट। ओके, अब मैं यहाँ पे एक पोस्ट मेथड बनाऊंगा जो कि इस पेज में जाएगा और डेटा को लेगा, पोस्ट। और मैंने बहुत बार बोला है आपको कि पोस्ट मेथड 3 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर किस पे डेटा को रिक्वेस्ट करना या फिर डालना है, तो वो है मेरा गेट डेटा डॉट पीएचपी, गेट डेटा डॉट पीएचपी। और सेकेंड क्या डेटा आपको भेजना है, तो मुझे यहाँ पे कोई भी डेटा नहीं भेजना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो कर्ली ब्रेसेस डाल दूंगा। और यहाँ पे एक होता है फंक्शन, अगर वो कुछ रिटर्न करेगा तो वो कहाँ पर रिटर्न होगा, जो आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं ना यहीं पे वो रिटर्न होने वाला। तो मैं यहाँ पे रिटर्न नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ RET नाम से। और अगर मैं यहाँ पे आपके सामने करूँ, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे सिंपली करूँ रेट, तो आपको देखने को मिलेगा सारा का सारा डेटा जो है इंडेक्स पेज में आ गया है। पेज को करूंगा रिफ्रेश एक बार, यहाँ पे मैं करूंगा लोड मोर। आपके सामने देखिए 10 डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है। अगेन मैं लोड मोर पे क्लिक करूँ, अगेन 10 डेटा यहाँ पे आ गया है, अगेन 10 डेटा, इस तरीके से डेटा जो है आते जाएगा। ठीक है, पेज को करते हैं रिफ्रेश और देखते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना होगा, इसको थोड़ा और चेंज करना होगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं रेट 0 तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे रेट 0 करूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे बड़ा अटपटा सा एक आंसर मिलने वाला है।
तो यहाँ पे मैं लोड मोड पे अगेन क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ मुझे जो है यहाँ पे एक स्क्वायर ब्रैकेट मिला है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो है ना बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग इसको समझ रहा है। क्या समझ रहा है? इसको एक स्ट्रिंग समझ रहा है। मुझे इसको जो है क्या करना होगा, इसको पार्स करना होगा। तो यहाँ पे एक मेथड मैंने यूज किया हुआ था, मुझे याद तो नहीं आ रहा फिलहाल, मैं यहीं से देख लेता हूँ। यहाँ पे जेसन डॉट पार्स, ठीक है। जेसन डॉट पार्स करने से क्या होगा, ये जो डेटा है ना ऑटोमेटिकली जेसन का फॉर्मेट में हो जाएगा। अगेन जेसन डॉट पार्स, तो ये जो पार्स है छोटा हाथ में होगा। और मुझे किसको पार्स करना है? मुझे करना है रेट को पार्स, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको एक वेरिएबल में डाल देता हूँ ताकि जो डेटा है को मैं बाद में एक्सेस कर सकूँ। var डेटा अगेन, और यहाँ पे अभी अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग और वो करूँ मैं डेटा, तो अगेन मुझे सेम डेटा दिखने वाला है। पेज को करता हूँ रिफ्रेश, और यहाँ पे जैसे मैं करूँ लोड मोड पे क्लिक, तो देखिए मुझे कुछ इस तरीके का डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जाना है और मुझे पहले तो इस डेटा का लेंथ फाइंड करना है। डेटा डॉट लेंथ जैसे ही मैं करूंगा तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है 10 आउटपुट में मिलने वाला है। करता हूँ लोड मोड पे क्लिक, तो यहाँ पे 10, क्योंकि मेरे पास 10 डेटा है। अब मैं एक लूप यूज करूंगा और इस डेटा को जो है फेच करूंगा। कैसे? फॉर var I इक्वल्स टू 0, var I इक्वल्स टू 0, I लेस देन कितना, मैं डेटा कब तक आना चाहिए, जब तक इसका जो लेंथ है वो 10 से कम रहेगी, क्योंकि हम लोग का जो लूप है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली I प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे सिंपली मैं लिखूंगा डेटा डॉट जीरो, ठीक है। डेटा डॉट जीरो डाल के देखते हैं क्या आंसर आता है मुझे। तो यहाँ पे मैं गया और पेज को सिंपली किया रिफ्रेश, और यहाँ पे लोड मोर, देखिए यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे अगेन 10 10 10 10 करके आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, क्या मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे आई होगा, ठीक। तो दोस्तों मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे कंसोल तो डाला ही नहीं, आएगा कैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसोल डाल देता हूँ ताकि मुझे ये कंसोल में शो होता रहे। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिखते हैं कंसोल, ठीक है। अभी अगर मैं करूँ इसको और मैं जाऊँ यहाँ पे और मैं देखूंगा कि मेरा जो डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अभी मैं अगर लोड मोड पे क्लिक करूँ तो देखिए कुछ इस तरीके का डेटा मुझे शो हो रहा है। मुझे यहाँ पे डेटा को थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आईडी डालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे आईडी को फेच करना है। जो आप लोग देख रहे हैं ना आईडी, ये वाला आईडी, मुझे इसको फेच करना है। अगेन मैं पेज को करूँगा रिफ्रेश, और यहाँ अगर जाऊँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखिए आईडी मिल रहा है। अभी मैं बहुत आसानी से अपना काम कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, एक वेरिएबल बनाऊंगा। सबसे पहले वेरिएबल का नाम मैं रखता हूँ क्यू नाम से, ठीक है। और यहाँ पे एक आईडी रहेगा मेरे पास, मुझे फेच करना है एक आईडी, और यहाँ पे मुझे एक और चीज़ फेच करना है जिसका नाम है, पहले मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ इसको, यहाँ पे इसका वेरिएबल नेम डालता हूँ w। और मुझे सेकेंड चीज़ क्या पेस्ट करना है, मतलब फेच करना है। तो मुझे सेकेंड चीज़ जो फेच करना है वो है, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, या फिर आप जो है डेटाबेस में जाकर भी देख सकते हैं। डेटाबेस में क्या क्या है आपके पास, कॉलम नेम, एक है आईडी और एक है ग्रुप नेम। तो मुझे ग्रुप नेम को फेच करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ग्रुप नेम डाल देता हूँ, ग्रुप नेम। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाऊंगा, और ये बेसिकली मेरा कंप्लीट डेटा होगा, कंप्लीट HTML का जो डेटा है वो होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे सिंपली लिखते हैं p, यानी कि मेरा पैराग्राफ, और उसका क्लास में रखता हूँ। क्या क्लास था? तो मेरा क्लास था जो कि मुझे याद है, डेटा नाम का, ठीक है। और यहाँ पे इसे करूँगा क्लोज, और यहाँ पे इसे भी करूँगा क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे मुझे सारा का सारा चीज़ लिखना है जो कि मेरा यहाँ पे था, ठीक है। तो मेरा डेटा कुछ इस तरीके का फॉर्मेट में था। मैं काम करता हूँ, मैं इस पूरे लाइन को ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इस पूरे लाइन को मैं कॉपी किया, और यहाँ पे मैं जाता हूँ ऊपर और जावास्क्रिप्ट में पेस्ट कर देता हूँ। अब मुझे कुछ चीजें ही चेंज करना है। यहाँ पे जहाँ जहाँ आप लोग देख रहे हैं ना एस रो आई डी, यहाँ पे सिंपली आपको करना है प्लस प्लस, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जो है कॉन्कैटिनेट करने का यही मेथड होता है। यहाँ पे लिखूंगा मैं क्यू, और यहाँ पे मैं नेम का जगह पे यहाँ जो दिख रहा है यहाँ पे मैं प्लस प्लस करके लिख दूंगा w, क्योंकि मुझे यहाँ पे w का डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ लिखा w। अभी मेरा काम कुछ हुआ नहीं है खास, ठीक है। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मुझे खास आउटपुट देखने को नहीं मिलने वाला। ये तो मेरा पहले वाला पेज था, ये रहा मेरा अभी का पेज, ठीक है। अभी मैं करूँ रिफ्रेश या फिर लोड मोड, तो यहाँ पे मुझे खास कोई आउटपुट अपना स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, ठीक है, अपना होम पेज पे नहीं दिख रहा। इस जगह पे कंसोल में तो डेटा आ रहा है इस जगह से, ठीक है। अगर मैं इसे भी हटा दूं तो कंसोल में भी अभी कुछ नहीं आने वाला।
देखिए कंसोल में भी जो है कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को करना है अपेंड, ठीक है। अपेंड में क्या कैसे करूंगा, पहले तो मैं जाऊंगा यहाँ पे, कहाँ गया मेरा, मैं यहाँ नीचे जाता हूँ और यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं अपने हिसाब से, कोई भी एक डिव बनाते हैं और इस डिव का मैं एक क्लास दे दूंगा अपने हिसाब से। डिव का क्लास देते हैं माई डेटा, ठीक है। अब मुझे माई डेटा में सारा का सारा डेटा जो है डाल देना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपेंड मेथड यूज करूंगा जो कि जावास्क्रिप्ट में होता है, ठीक है। डॉट माई डेटा, मैंने अपना जो है क्लास को सिलेक्ट किया है, डॉट अपेंड, ओहो, डॉट अपेंड। अब क्या अपेंड करना है, तो मुझे पी नाम का एक चीज है जो अपेंड करना है, वो पी क्या है, वो पी है कुछ इस जगह पे, ठीक है। अब भी अगर मैं करूँ रिफ्रेश पेज को और करूँ लोड मोड पे क्लिक, तो आपको यहाँ पे दिखने वाला है जादू, देखिए बड़ी आसानी से मैंने यहाँ पर 10 और डेटा डाल दिया है। लास्ट आईडी है 559। अगेन मैं लोड मोड पे क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे 560 का डेटा मिल रहा है, 560 से 569। ऐसे ही मैं लोड करते रहूँ तो मेरा डेटा यहाँ पे आते जाएगा। यहाँ पे आप इसे और कॉम्प्लेक्स चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास जो है इमेज है, ठीक है। इमेज क्या करिएगा, तो आप जो है आपके पास कहीं ना कहीं जो है डेटाबेस में इमेज का लिंक पड़ा ही होगा, तो सिंपली आप इमेज का लिंक पेस्ट करिए। यहाँ पे आप HTML का पूरा जो आपका स्ट्रक्चर है वहाँ पे स्ट्रक्चर तैयार करिए और सिंपली आप अपेंड कर दीजिए, ये जो ऑटोमेटिकली आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आपको जल्दी से एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ कैसे हमने किया था। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक सा जो है PHP MySQL का सिलेक्ट का क्वेरी लिखा था और अपना पेज पे सारा का सारा डेटा को ले आया था, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, उससे थोड़ा मॉडिफाई करते हुए मैंने एक लिमिट डाल दिया था 10 का, ठीक है। जिससे क्या होगा कि मैं जो जिससे कि 10 ही डेटा जो है यहाँ पे आए, ठीक है। फिर मैंने क्या किया था, मैंने एक लोड नाम का एक बटन बनाया था और उससे इवेंट को फायर किया था जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और मैंने रिक्वेस्ट भेजा था गेट डेटा डॉट PHP नाम का फाइल में, जो कि मुझे रिटर्न कर रहा था एक जेसन। और यहाँ पे एक ध्यान रखने वाला बात यह है कि मैंने एक सेशन भी स्टार्ट किया था जो कि मेरा लास्ट आईडी जो कि फेच होगा उसका रिकॉर्ड रखेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं डेटा रिक्वेस्ट करूँ तो मैं उस आईडी के बाद से करूँ, ठीक है। तो यही था, इतना सिंपल, और आप भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कोड डिस्क्रिप्शन में होगा, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा।